राज को दास का दंडवत स्वीकार। बाबा जी प्रणाम प्रणाम। का घुस रही का कल्लात हो तुम कहाँ की बल्लम उठाए हो, खूब अगुआए हो तुम हमका। बेटी तुलसी तो कौन है बेटी किसको दुल्हैया, सच बता माजरा है ये क्या, इतना खामोश होकर भाई खड़ा सामने, इसकी हालात बेटी कर कौन है बेटी जो तू अपने साथ आश्रम पे लेकर आई? बाबूजी आप इन्हें नहीं जानते हैं, मैं बताती हूँ कौन है। ये राजा के बेटे विजय सिंह कुंवर, श्राप इनके पिता को दिया आपने, भूखे प्यासे भटकते और ये आगे आदरणीय सर्वसम्मानित माननीय महेश यादव जी महादेवन का परवा सीन को देखते हुए कलाकारों की कला पर टोटल 100 रुपए का शानदार पुरस्कार पार्टी। बाबूजी ये कोई और नहीं अपने धारानगर के महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह है। आपने इनके पिताजी को श्राप दिया था, उसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए बाबूजी आपके पास आए हैं। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती बाबूजी कि महाराज की गलतियों को क्षमा कर दो, पुनः अपना श्राप वापस ले लो। बाबूजी जरा सोचिए कि इस राज रियासत के महाराज अंधे रहेंगे तो गरीब प्रजा किसके सहारे जाएगी। बाबूजी आप इनकी हालत में गौर कीजिए, अपना श्राप वापस ले लीजिए, महाराज की आंखें पुनः फिर से ठीक कर दीजिए। बाबूजी दया कीजिए इन पर। हाँ बेटी ये बात तो सच है कि महाराज को क्रोध में आकर श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा अब महाराज की आंखों में कभी रोशनी वापस नहीं आएगी, आप अपने राजभवन वापस लौट जाएं। नहीं मुनिराज, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, ये अपना श्राप वापस ले लीजिए मुनिराज। मैं आपके पास बहुत बड़ी उम्मीद लेके आया हूँ मुनिराज, मेरी उम्मीदों को नाकाम मत होने दीजिए मुनिराज। क्यों जिद कर रहा बेटा? जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली कभी वापस नहीं होती, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। मुनिराज इसका मतलब कि आप अपने दिल में ठान लिया कि ये श्राप वापस नहीं होगा।
अगर आप अपने दिल में ठान लिया है कि इस श्राप को मैं वापस नहीं लूंगा, तो राजकुमार विजय अपने दिल में ये प्रतिज्ञा कर चुका है कि मैं भी खाली हाथों अपने महल को नहीं जाऊंगा। अगर आप अपना श्राप वापस नहीं लोगे तो इसी वक्त आपके कुटिया पर अपना सर पटक कर अपनी जान तुम्हारे पीछे मौत है यार, आप के पीछे यही कुटिया पर तो उजीर गई है। अरे नहीं बच्चा, ऐसा अनर्थ मत करना, क्योंकि बाबूजी तू जूझ रही है जान। बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं? बाबूजी जरा सोचिए कि राजकुमार साहब इतना बड़ा प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि खाली हाथ अपने राजमहल वापस नहीं जाऊंगा, तो आज चीनी कुछ हो गया ना तो सारे पाप के भागीदार आप बन जाएंगे। बाबूजी क्यों इतना बड़ा पाप अपने सर पे ले रहे हैं? मैं मानती हूँ अपना श्राप वापस नहीं ले सकते, लेकिन महाराज के यहाँ ठीक होने का कोई मार्ग, कोई तरकीब तो बता सकते बाबूजी, जिससे महाराज के यहाँ के ठीक हो सके। बतलाइए बाबूजी, इनकी हालत पर गौर कीजिए। हालत पर गौर करो, बिगड़ती चली जाए। बेटी अगर तू जिद कर रही है तो एक मार्ग है जिससे महाराज की आंखों में रोशनी वापस आ सकती है, लेकिन बेटा वो मार्ग बहुत ही कठिन है, आप उस मार्ग पर चल नहीं पाओगे। मुनिराज, आप हमें उस मार्ग को बताइए, मैं अपने पिताजी की खुशियों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा, तो मुझे कोई गम नहीं है। तो ठीक है बेटा, मेरी बात आप गौर से सुने। बेटा यहाँ से 300 मील पूरब दिशा जाने के बाद हाँ, एक शंकुधारी वन है। उस वन के अंदर एक सुनाई नाम का गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक खतरनाक तांत्रिक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। कौन जादूगर? छिनार देव? त्रिकाल देव बच्चा, त्रिकाल देव। बदजुबानी मुझसे मत करना, नहीं कैसे कहीं ऐसा न हो कि हमारे जुबान से कुछ निकल आए और फिर तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। नहीं बाबा, अपना निकालो, निकाल के आफत बनाए। बेटा वो त्रिकाल देव जादूगर की एक बेटी है, अच्छा, जिसका पहरा शंकुधारी वन के बॉर्डर पर रहता है। बॉर्डर पर और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा है, कटोरे के अंदर एक फूल है, और फूल के अंदर एक मायावी काजल है, जिसकी पूजा अर्चना वो त्रिकाल देव जादूगर करता है। अगर वो काजल मिल जाए और फिर किसी भी अंधे की आंख में लगा दिया जाए तो रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा सबसे बड़ी आश्चर्य की बात एक और है। कैसे आश्चर्य की बात? कि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। क्या रात में? हाँ बेटा, और वो काजल ऊपर दिखाई देता है, लेकिन जब सुबह होता है सूरज का किरण पड़ते ही वो फूल मुरझाकर सिमट जाता है और काजल उसी में छिप जाता है। उस फूल की प्रत्येक कलियां लोहे से भी ज्यादा सख्त हो जाती है। इसलिए बेटा काजल का मिलना असंभव है, आप काजल नहीं पा सकते हैं। इसलिए आप अपनी जान जोखिम में मत डालें, अपने राजभवन वापस लौट जाएं। नहीं मुनिराज, अब तो आपके बताए हुए मार्ग तक जरूर पहुंचूंगा। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं मैं अपने काम में कामयाबी पाऊं। मुझे तो आपके चरणों का आशीर्वाद चाहिए मुनिराज। जाओ बेटा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल पाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। बाबा अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाएंगे। कहाँ लगे हो? वही कजरे वाली देविया
समझ रहा हूं। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटे राजकुमार विजय सिंह हैं, जो भूखे प्यासे भटकते हुए इस बियाबान जंगल में आ गए हैं। तो बेटा हमारा फर्ज है कि कोई भी शख्स हमारे आश्रम पे आ जाए तो वो भूखा वापस लौट कर न जाए। बेटा इन्हें कुछ चाय नाश्ता करवा देना, फिर यहाँ से जाने देना। और मैं चल रहा हूँ, स्नान करूंगा, उसके बाद फिर भगवान की भजन करेंगे। बेटा चलो अंडा पराठा बनाओ। अंडा पराठा कब से खाने लगे? तुम आज हमका और तुलसी हुआ खवाओ, जौन हम कबो खाए न होई, ओके सौखी बहुत होई। शौकीन हूँ, कभी खाए नहीं। नहीं, चाहे कब छटपटान हो, खवा दो तुलसी याद करा। देखो उसको सोचूंगी क्या चीज तुम नहीं खाए हो, उसी को सोचूंगी तो फिर बताऊंगी तुमको, वही खिला दूंगी। सोचे तो हमार जाने उम्र गुजर जाए। पहले देख सोचूंगी कौन सी चीज नहीं खाए होंगे तुम। तुलसी, ऐसा करो, आपका बहुत बड़ा उपकार है और सबसे बड़ा एहसान तो आपने उस दिन पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया था और अपने पिताजी से हमारी मुलाकात करवाई। आपके पिताजी ने हमारे पिताजी के आंखें ठीक होने का मार्ग बताया। तुलसी, एहसान की कोई बात नहीं है, बहुत बड़ा एहसान है, आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा। लेकिन तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन अपने मकसद में कामयाब हो जाऊंगा और वहां से लौट कर आऊंगा तो तुम्हारे लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि ये दुनिया वाले याद करेंगे कि राजकुमार विजय अपनी जुबान से तुलसी को कुछ कहके गया था। एक बात कहूँ राजकुमार, बोलो। मुझे गलत मत समझना, मुस्कुराने की आदत मेरी है। अच्छा। और पहली बात तो मैं और सिर्फ मेरे पिताजी हैं। हाँ। इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हमका अपन समझो। इसको जौने जौन रहते पिछुआ हो तो ओके कौन नहीं रहा तो ओका हम भाई। तुम बहुत हमदर्द। मैं तुमसे यही बात कहना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना मदद किया, जो कुछ किया अच्छा ही किया। मैंने अपने दिल से तुम्हें धर्म का भाई मानी, मुझे गलत मत समझना। क्या आपने मुझे अपने दिल से धर्म का भाई माना है? क्योंकि मेरे पास कोई भाई नहीं है। अरे वाह, ये तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास भी कोई बहन नहीं थी। सब कुछ भगवान ने दे रखा था, लेकिन एक बहन नहीं थी मेरे पास। अगर तुमने मुझे दिल से अपना भाई माना है और धर्म का भाई माना है तो मैं भी आपको अपने धर्म की बहन मानता हूँ। आज से तुम मेरी बहन हो। बात अच्छा, बात और आपसे कहूँ, बोलो। ये जो तुम्हारे साथ में है, सिपाही मेरा। हाँ, आदत के बहुत ही गंदे हैं। इनको बता दो कि मेरे भैया बन जाए। ये भी हम यहाँ रिश्तेदारी करें इनका। बन जाओ भैया, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। हाथ नहीं, हम तोरे गोरन के हाथ में धागा बांधो। सुन लो, जमार के मेहनतवन का बहन बना लिया। हाँ। लेकिन तुमका ना बनो सिपाही। इधर बन जाओ भैया। हम छुरी दे रहे, तुम बहन बनी। सिपाही, तुलसी बेचारी कब से तुम्हें भैया 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 रट रही है। तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुलसी को अपनी बहन स्वीकार करो। अच्छा, घोड़ा घास से दोस्ती करी तो चरे कहाँ जाई? बहुत दिमाग लगाते, समझता हूँ सब। तुम भैया बनाओ तो हम यहाँ छुरी दे। ये ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा करो, मैं पकड़ता हूँ, तुम राखी का ढाक। नारियल भर हुई जामे खा लीजिए। मैं समझ गई, तुम अभी कह रहे थे ना कि कुछ ऐसा कुछ खिला दो नाम पर। तुम घोड़ा घास से तो तुम घोड़ा हो ना, तुम्हारे लिए चना और कना का व्यवस्था करूंगी। अब
वही चलिए भैया आप जाने की तैयारी करें, आपको चाय नाश्ता करा दूं क्योंकि सफर लंबा है काफी दूर है ना। और भगवान से मैं सुबह शाम दुआ करूं जिस काम के लिए जा रहे हैं उस काम में कामयाबी पाए भैया, बहुत जल्द आप लौट कर आए। इतना सुबह शाम दुआ करो और हमका दोपहर में दुआ करो। तुमको पक्का दुआ करूंगी। अगर जिंदा आ जाओ तो तुरंत तुम्हार कॉलोनी पास कराओ। अच्छा इतना बड़ा एहसान करोगे मेरे ऊपर, वापस आओगे जिंदा तो कॉलोनी जाओ जाओ, मैं तुम्हें दोपहर में जरूर याद करूंगी। अगर तुम कॉलोनी मेरे लिए दोगे ना तो मैं तुम्हारे लिए 1500 रुपए भी खर्चा कर दूंगी। तुम्हारे लिए एक ड्रम और एक सिरमिंट की बोरी फिट रखूंगी। वाह वापसी में आओगे तब वही दूसरे जाम हो जाएगी। दो ही जने ने तुमको जाम करूंगी। अकेले हम जामा न हो चाहे 20 बोरी लगा दे। वो तो समय बताएगा। जाम हो जाओगे। हाँ तुम जाम हो जाओगे भैया हमारी तरफ है। चलो आज चलते हैं। हर भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और ये महेश यादव जी महादेवन के पुरवा, ये हमारे कॉमेडी रोल को देखते हुए स्पेशल 100 रुपए का हमारे लिए स्पेशल पुरस्कार भेजे। पद्म वाला नहीं, वाला नहीं, भोले बाबा से निराला कोई और। और ये आगे हमारे बड़े भैया प्रमोद यादव चतुरी